इन सब के पद बंधन किए, नाशत विघ्न अनेक। राधा तू बड़ भागिनी, मैं भागन को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री गंगोत्री में वास। वज्र नखाय विद्महे, तीक्ष्ण दृष्टाय धीमहि, तन्नो केदार नरसिंह प्रचोदयात्। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देह मोहि, हरहु कलेश विकार। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करहूँ अनुसार। आय श्वासन लीजिए, देव करहूँ स्वीकार। बोले हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री शिव महापुराण की जय। माँ काली मैया की जय। राम की जय। हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आइए 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन के साथ इस दिव्य ज्ञान गंगा महोत्सव में हम लोग प्रवेश करें, भाव और भक्ति के साथ। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल प्यारे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल प्यारे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद श्याम 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 गोविंद गोविंद। हे गोपाल प्यारे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल प्यारे कृष्ण गोविंद गोविंद। नंदलाल प्यारे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे नंदलाल प्यारे कृष्ण गोविंद गोविंद। श्यामा गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद। नंदलाल प्यारे कृष्ण गोविंद गोविंद।
लाल प्यारे कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल प्यारे कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल प्यारे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद श्याम 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल प्यारे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल प्यारे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल प्यारे कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल प्यारे कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल प्यारे कृष्ण गोविंद गोविंद वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय शिव महापुराण की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो परम आराध्य परम मंगलमयी परात अकलेश्वर प्रब्रह्मा अकारण करुणावरुणालय भक्तवांचः कल्पतरु तड़ित पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण की यह दिव्य संगीता श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। इसी दिव्य मंदिर प्रांगण की इस पावन धरा पर साक्षात भगवान शंकर के स्वरूप में अवतरित दिव्य शिव महापुराण के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। इस यज्ञ के आचार्य वृंद, ब्राह्मण समाज, संत समाज, संगीत पर विराजमान संगीत के मूर्धन्य विद्वान, ध्वनि यंत्र के माध्यम से इस कथा में सहयोग दे रहे हमारे छोटे भाई सोनू जी, आपको भी व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद। देश दुनिया में इस कथा का प्रसारण करने वाले हमारे यमुना टीवी के जो संचालक हैं एवं शिव स्तुति चैनल के माध्यम से भी आप इस कथा को, पूज्य पंडित जी के चैनल से भी ये कथा लाइव चल रही है। सभी को इस व्यासपीठ से साधुवाद वंदन। आइए
जिस प्रकार आजकल प्रयागराज में महाकुंभ में लोगों का जाना हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर संगम है। वहाँ पर क्या है? संगम। जहाँ पर माँ गंगा यमुना सरस्वती का मेल हो, उसे संगम कहते हैं। उसी प्रकार आज माँ काली माता का यहाँ दिव्य मंदिर, जहाँ भगवान शंकर जी की कथा भी आई है और कृष्ण की कथा भी, तो आज ये परम सौभाग्य आप सबका बना। अपितु हमारे देवभूमि जैसे हिमाचल, उत्तरांचल, उत्तराखंड, इन स्थानों पर हम लोगों ने कई बार 2-2, 3-3, 4-4 पुराणों को एक साथ किया है। 18 पुराणों को भी एक साथ हम लोगों ने किया। लेकिन हमारे जीवन काल में भी आज हम पहली बार ये संयोग देख रहे हैं कि चंडीगढ़ की इस पावन धरा पर, वो भी धनास की इस पावन पवित्र भूमि पर, शिवरात्रि से पूर्व भगवान शंकर की कथा आप सबके बीच में आ गई। ये बहुत सौभाग्य की बात है। एक पुराण को सुनने के लिए कई जन्मों के जब हमारे भाग्य उदय होते, तब हमें एक पुराण मिलता है। बहुजन्म समर जिते न। और ये संयोग शायद मेरे भोलेनाथ ही चाहते होंगे, क्योंकि जब भगवान कृष्ण जन्म लेते तो देवताओं में सबसे पहला दर्शन भगवान शंकर जी करते हैं। लेकिन आज ऐसी कृपा भगवान की हुई, शिव मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर और शिवरात्रि से पूर्व या शिवरात्रि के अवसर पर ही आप इस कथा को समझो। भगवान शंकर जी की दिव्य कथा अभी हमारे पूज्य आचार्य जी जो इस पावन स्थल पर, इस मंदिर प्रांगण में अपितु 1-2 वर्ष नहीं 20-22 वर्षों से माँ भगवती की सेवा कर रहे, उन्हें भी आज माँ भगवती ने, भगवान शंकर जी ने अपने गुणगान गाने के लिए इस दिव्य संगीता को प्रदान किया। ये परम सौभाग्य की बात है। और शायद आपके जीवन में भी आपने कई बार कथाएं सुनी होगी। कभी ऐसा संयोग मिला आपको कि चंडीगढ़ में 2-2 कथाएं मिला? तो अहो भाग्य है आपका। शिव कथा भी चल रही है और कृष्ण कथा भी। अच्छा, राम कथा में इस दोनों कथाओं के बारे में एक बहुत सुंदर बात लिखी है कि भगवान शंकर राम जी को, कृष्ण जी को अपने गुरु मानते हैं और भगवान कृष्ण राम भगवान शंकर जी को अपने, इसलिए कोई भेद नहीं है कथा तो। लेकिन हमारे इस मंदिर कमेटी की प्रधान जी, उनकी सहयोगी समस्त कमेटी, आप सब बड़े भाग्यशाली हैं। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा भी कर रहे हैं और एक साथ इतने ब्राह्मणों का, सभी ब्राह्मण मंडली यहाँ पर विराजमान है। चाहे वहाँ फिर यज्ञ आचार्य के हो, चाहे हमारे संगीत के आचार्य हो, सभी आचार्य हैं। इतने ब्राह्मणों के समूह के साथ इस दिव्य मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को हम प्रारंभ कर रहे हैं। साथ में भगवान की कथा भी प्रारंभ हो रही है। जैसे ही इस कथा का विचार हमारे मंदिर सभा के मन में आया, तो शिव महापुराण के साथ साथ भागवत कथा भी, मतलब ये आप समझिए भगवान कृष्ण और शंकर एक साथ आज इस पावन पवित्र
सिद्ध शक्ति धाम में पधारे हैं, जिसमें हमारी माताओं का बहुत सहयोग सुबह मैं देख रहा था। हम तो अभी परसों कहीं से कथा करके आए, कल फिर हमारी वहाँ परिषद की बहुत बड़ी होती चौकी, तो वहाँ भी दिन भर व्यस्त रहे। आज आप लोगों ने भी पूरे, हमें तो पहली बार इतना घूमने को मिला, पूरा धनास हमने, पूरा सुंदर व्यवस्था यहाँ पर माताओं के द्वारा, मंदिर सभा के द्वारा, सभी भक्तों के द्वारा, और इस कथा के जितने भी यजमान परिवार है, आप सब के भाव सुबह हमने जब देखे तो हमारा मन बहुत प्रसन्न हुआ। क्या सुंदर कलश यात्रा, वाह पंडित जी, क्या व्यवस्था थी, और आनंद इतना बरस रहा था महाराज, क्या बताएं। इसलिए आप सभी माताओं को इस पावन कथा प्रारंभ होने की भी, और साथ साथ में भगवान शंकर जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की भी इस व्यासपीठ से बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत। ये ना तुम कर रहे हैं ना हम कर रहे हैं, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है प्रभु आपकी कृपा से, ना तुम ना हम। भगवान की ये कथा जिसके जीवन में आती है वह जीव कोई साधारण नहीं है। वह जीव कोई साधारण नहीं है। ये कथा तो केवल उनके जीवन में आती है जिनके ऊपर मेरे प्रभु की अपार कृपा हो। एक कृपा होती है, एक महाकृपा होती है। कृपा तो केवल भगवान सबके ऊपर करते हैं, लेकिन महाकृपा उन्हीं के ऊपर होती है जो भगवान की कथा में निरंतर भाग लेते हैं। ये जीवन के जितने भी कर्म है ना, जितना भी कार्य जीवन का, ये कभी पूर्ण नहीं होता। जीवन का कार्य कभी पूर्ण नहीं होता। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। ये जीवन जब तक रहेगा, सांस जब तक रहेगी, हमेशा इस जीवन काल के जो कार्य हैं वो कभी पूर्ण कभी नहीं होंगे। फुर्सत न होगी काम से, कुछ ऐसा समय निकालो, प्रेम कर लो राम से। भगवान से, भगवान की कथा से जो जुड़ जाता है उसे संसार से कोई मतलब ही नहीं रहता। लेकिन हम सब गृहस्थी हैं, आप हम सब क्या हैं? गृहस्थी है। घर भी देखना बहुत आवश्यक है, लेकिन केवल आपसे ज़्यादा समय नहीं मांगा है, 3 बजे से 7 बजे तक बस। उसके बाद आप अपने घर के कार्य करो, आप अपने संसार में व्यस्त रहो। हमें चाहिए 3 से, ये भगवान की कथा का समय है। भगवान के जीवन में भी अनेक प्रकार के कष्ट आए, भगवान के जीवन में भी अनेक प्रकार के परीक्षण आए, लेकिन उन्होंने भी हर कर्म में भगवान की कथा को श्रेष्ठ बताया।
संसार के जितने भी कार्य हैं ये हम कभी भी संपन्न कर सकते हैं, लेकिन भगवान की कथा अगर मिल जाए ये परम सौभाग्य की बात है। कई वर्षों के बाद इस पावन शक्तिपीठ में आना हुआ, लेकिन जब आज मंदिर की व्यवस्था देखी महाराज, तो मैंने पंडित जी को बोला कि ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया। बोले महामाई जो अंदर बैठी है ना, माँ काली, भगवान शंकर, ये देखो देखते देखते सब क्या हो गया। कितना सुंदर मंदिर आप लोगों ने, और सुना है कि यहाँ पर भी कथा चलती रहती है, तो ये बड़ा सौभाग्य है, सौभाग्य की बात है। आज हम आपको केवल एक ही बात बताएंगे, संसार में हर कोई स्वर्ग की कामना के लिए तप दान पुण्य करता है। संसार में हर कोई सोचता है स्वर्ग जाए, लेकिन स्वर्ग में रहने वाले क्या कहते हैं पता है आपको? हम सब लोग सोचते हैं कि अच्छा कर्म करेंगे, अच्छी कथा सुनेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा, और स्वर्ग में जो चले गए वो क्या कामना करते हैं? वो कहते हैं कि स्वर्ग भले ना मिलता, भगवान की कथा मिल जाती। स्वर्ग मिलता चाहे ना मिलता, लेकिन भगवान की कथा मिल जाती। सुंदरकांड की एक सुंदर चौपाई है, तात स्वर्ग उपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग, तुलनता ही शकल मिली जो सुख लव सत्संग। जो सुख बोले संसार के और उस स्वर्ग के अपेक्षा, ना वो सुख स्वर्ग में है ना वो इस संसार में है, वो सुख है भगवान की कथा में। संसार में नहीं वो सुख। और एक नहीं, हजार नहीं, करोड़ों बार भी भगवान की कथा सुनोगे ना, तो आपकी इच्छा होगी कि और सुनाइए महाराज। और इस बार तो मैं कहता हूं कि कोई कमी नहीं होनी चाहिए सुनने वालों की। आपके खुद के पंडित जी जिन्होंने 22 वर्ष तक यहाँ तपस्या की, वो भी आपको भगवान की कथा सुना रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां के लिए भी हो जाए, है ना। हम भी काली माता के याचक रहे हैं, कालका। हम भी भगवान माँ काली के पुजारी है। माँ काली की सेवा अनेकों वर्ष तक की है, वहां पे भी कई वर्षों से कथा की है। और जब अपने मंदिर के गुरुजी, अपने मंदिर के ब्राह्मण देवता अगर कथा सुना रहे हो, और तब अगर कोई कमी करे आने में, गाने में, यहां तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा बरसना चाहिए ना, प्यार भी और प्रेम भी। कथा भी सुनो, भगवान के नाम को भी गाओ। और आइए एक छोटा सा भाव गाएंगे, उसके बाद कथा प्रसंग करेंगे, है ना। तालियों की सेवा के साथ हम एक भजन के साथ आज शुरुआत करेंगे। और जिनको इस कथा की खुशी, हमारे अमी चंद जी यहाँ के जो प्रधान जी हैं, आपको इस उम्र में इतना एक्टिव देख रहा हूँ। मैंने भी ऐसे पहले इंसान देखे जो ऐसे भाग रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी इनके सामने। इनके सहयोगी मैं देख रहा था जिन्होंने शिव पुराण उठाया था, नाम तो नहीं जानता हूँ, लेकिन इतने बुजुर्ग लोग क्या सुबह कलश यात्रा में हटो 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 सबको कह रहे हैं, सारी व्यवस्था। जगदीश जी, जगदीश शर्मा जी, इस उम्र में आपने क्या सुबह व्यवस्था बनाई है। आइए 2 मिनट गाएंगे, उसके बाद स्वागत करेंगे। कहने का मतलब भगवान की कथा का स्वागत करेंगे। हो मेरा मुरली वाला या अज मैनू नच लैण दे, मेरा मुरली वाला यार अज मैनू नच लेण दे, हो नच लैण
नच लैण दे नी कान्हा नच लैण दे नच लैण दे कान्हा नच लैण दे मैं नचना नी मैं नचना श्याम देना अज मैनू नच लैण दे नचना श्याम दे नाल अज मैनू नच लैण दे ओ नच लैण दे प्यारे नच लैण दे नच लैण दे प्यारे नच लैण दे ओ नच लैण दे नी कान्हा नच लैण दे नच लैण दे नी कान्हा नच लैण दे ओरे मैं नचना श्याम देना अज मैनू नच लैण दे नचना श्याम दे नाल अज मैनू नच लैण दे ऐसे स्वागत नहीं होता भगवान की कथा का। दो पुराण आए, ये आलस सब दूर कर दो। हाँ, योगा भी चलेगा यहाँ पे, योगा हाथ खड़े करके जय हो हरि बोल। सुना है धनास वाले स्वागत बहुत अच्छा करते हैं भगवान का। जय हो। वृंदावन बिच जावांगी मैं, ओ वृंदावन बिच जावांगी मैं प्यार मोहन दा पावांगी मैं, प्यार मोहन दा पावांगी मैं वृंदावन बिच जावांगी मैं, वृंदावन बिच जावांगी मैं प्यार मोहन दा पावांगी मैं, प्यार मोहन दा पावांगी तेरा मुरली वाला आया अज मैनू नच लैण दे मेरा मुरली वाला यार आज मैनू नच लैण दे ओ सावरिया ओ आजा सावरिया ओ आजा ओ सावरिया ओ आजा सावरिया दोनों हाथों की सेवा, पीछे वाले भी हाथ खड़े
बन के पैरां दे विच घुंघरू बन के अपनी श्याम की जोगन बन के अपने श्याम की जोगन बन के अपनी श्याम की जोगन बन के अपने श्याम की जोगन बन के अखला अखला लैया शोभे आज लालैया उसदी लाल आज मैनू नचे लैया शोभे आज मैनू नच लालैया उसदी लाल आज मैनू नचे आज मैनू नच लैण दे आज मैनू नच लैण दे ओ आज मैनू नची लेण दे आज मैनू नची लेण दे आज मैनू नच लैण दे आज मैनू नच लैण आज मैनू नची लेण दे आज मैनू नची लेण दे होली में नचना नचना जय जय में नचना श्याम मेरा आज मैनू नच लैण दे आज मैनू नच लेण दे नचना श्याम मेरा आज मैनू नच लैण दे ओ शावरिया ओ आजा शावरिया ओ आजा शावरिया ओ आजा शावरिया शावरिया ओ आजा शावरिया ओ आजा शावरिया ओ आजा शावरिया ओ आजा बोले वृंदावन बिहारी लाल की भगवान श्री कृष्ण की यह दिव्य संगीता सतचित आनंद स्वरूप आया। शिव पुराण में शिव जी को प्रणाम, रामायण में राम जी को प्रणाम, देवी भागवत में देवी जी को प्रणाम। जो पुराण जिस देवता के नाम से उनको बंधन है, लेकिन भागवत जी में सत्य को प्रणाम, सत्यम परम धीमहि। और सत्य शब्द से ही भागवत शुरू है। आज संसार में भगवान की कथा कहती है, जिसने सत्य को धारण कर लिया, सच बोलना सीख लिया,
उसके ऊपर भी भगवान की अपार कृपा होती है। संसार मिथ्या है, ये संसार मिथ्या है, परमात्मा का नाम ही सत्य है, परमात्मा की कथा ही सत्य है। ज्ञान यज्ञ चल रहा है, ध्यान रखना इस बात को। ये क्या चल रहा है? ज्ञान यज्ञ। और ज्ञान यज्ञ में हमेशा ज्ञान को ग्रहण करो। हम परिचय देते हैं ना अपना, हर कोई अपना परिचय देता है। हम आपको मिले, गुरुजी आपको मिले, पंडित जी आपको मिले, बोले महाराज कहाँ से हैं? बोले देवभूमि से। आपको हमने पूछा, आपने क्या बोला? महाराज कोई पंजाब से, कोई हिमाचल से। ये परिचय होता है। और परिचय में सबसे पहले स्वरूप देखा जाता है। स्वरूप तो भगवान का परिचय हो रहा है। किसी को जानने से पहले उसका रूप देखा जाता है ना सामने। हम भी जब मिले थे प्रधान जी को, हमने कहा कहाँ के हो? बोले हिमाचल के। मैंने कहा बात बन गई। श्रद्धा है ना मां भगवती की। जितनी भी शक्तियां हैं, जितने भी सिद्ध पीठ है हिमाचल में, सुबह में देख रहा था कि हमारी माताएं, कुछ तो हमारे यहाँ के भी दिख रहे थे जिनका अपने कुमाऊं मंडल के, वहाँ भी माँ भगवती के सिद्ध पीठ है। सत्य चित आनंद स्वरूप आया। भगवान का जो रूप है वो सत्य है। जो भगवान का रूप है वो सत्य है। अभी हमने भगवान को देखा नहीं है किसी ने। अब धनास वालों ने देखा हो तो अलग बात है। जैसे हम आप एक दूसरे को हम देख रहे हैं, वैसे तो परमात्मा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हर जगह है। लेकिन कभी दो घड़ी मुलाकात हुई भगवान के साथ ऐसी, जैसे आपके साथ हो रही है, हुई आपकी कभी? सोचो, जिस परमात्मा को हमने देखा नहीं है और बिन देखे जो हमारे चित्त में बस गया है, अगर देख लेते तो न जाने क्या हो जाता। बिन देखे जिसने हमारे हृदय में आनंद की अनुभूति करा दी, हजारों वर्ष पूर्व जो प्रभु इस धराधाम पर अवतरित होते हैं, जो जन्म लेते हैं, आज उनकी कथा यहाँ मिल रही है कलिकाल में। इतना आनंद इस स्थान पर है। सोचो, जब मेरे प्रभु आए होंगे, जिन्होंने उनके साथ सुंदर लीलाएं की होगी, वो दिव्य क्षण को याद करो आप। जब जिस प्रभु को हमने इन आंखों से एक क्षण भी नहीं देखा, वो हमारे हृदय में विराजमान हो गए। ये प्रथम श्लोक के पहले शब्द की व्याख्या है। ये भगवान का नाम है सच्चिदानंद।
भगवान का नाम क्या है? सच्चिदानंद। सत्य चित आनंद, जो सत्य है, जो कल भी थे, आज भी हैं और कल भी, वही तो है भगवान। आप हम सब आज हैं, कल जो कल थे वो आज। संसार मिथ्या है, झूठा है, परमात्मा की कथा सत्य है। भगवान की कथा कैसा रूप है भगवान का? सत्य चित आनंद स्वरूप आया। सत्य मतलब होता है सत्य। आपने भी कथा सुनी होगी सत्यनारायण भगवान की, सुनी है? सत्यनारायण का मतलब जिन्होंने हमेशा सत्य को धारण किया। इन आंखों ने जिनका दीदार नहीं किया, फिर भी उनकी कथा में, उनके भजनों में इतना आनंद बरसता है। सोचो, जिन्होंने देखा होगा वो कितने मंत्रमुग्ध हो रहे होंगे। बिन देखे जो प्रभु हमें इतने आनंदित करते हैं, उनका नाम है सच्चिदानंद। सतचित आनंद स्वरूप आया, ऐसा रूप है भगवान का। संसार में दो ही तो रंग है ना, एक काला और एक है। तुम गोरे होते तो क्या करते मोहन, इस काले रंग पर भी दुनिया। तुम गोरे होते तो क्या करते मोहन, इस काले रंग पर भी दुनिया। बिन देखे जो प्रभु इतना आनंद देने वाला है, ये स्वरूप है भगवान का। दूसरे नंबर पर आती है ताकत, सामर्थ्य। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, पूरे संसार को भगवान क्या करते हैं? पालते हैं, जन्म देते हैं। कोई कमी नहीं करते भगवान किसी के लिए। संसार में चाहे कितनी भी महंगाई बढ़ जाए, लेकिन कोई भूखा नहीं सोता इस संसार में। ये भगवान का सामर्थ्य है। विश्व की उत्पत्ति करता, विश्व का पालन करता, विश्व का संहार करता, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तीन प्रकार से परिचय होता है महाराज जी। पहले स्वरूप देखा जाता है, दूसरे नंबर पर सामर्थ्य, ताकत जिसे हम कहते हैं। और ठाकुर जी की ताकत आपको पता ही है। भगवान कृष्ण की महिमा सुनी होगी आपने। विश्व को भी जन्म दे रहे हैं, विश्व का भी संहार कर रहे हैं, विश्व को भी पाल रहे हैं। हम संसारियों के दो चार बच्चे हो जाएं तो रोते रहते हैं, महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। संसारियों के दो चार संतानें हो जाए तो क्या कहते हैं? गुरुदेव कैसे पढ़ाएं, कैसे लिखाएं? जो परमात्मा हम सबको जन्म दे रहा है, हम सबको पाल रहा है, जिसकी छत्र छाया में हम सब लोग जी रहे हैं, उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि मुझे। यही तो शक्ति है भगवान की, यही तो ताकत है।
तुझ में मुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण। मैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। भगवान की सामर्थ्य है सब। हम संसारी, हम इंसान, हम मनुष्य अगर ये सोचे कि हम हैं या हम कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ी मूर्खता होगी, अज्ञान होगा। तीसरे नंबर पर आता है स्वभाव। पहला स्वरूप। तीन ही चीज से परिचय होता है, चौथी कोई चीज नहीं है परिचय के लिए। स्वरूप भगवान का सुंदर है, आनंदित करने वाला भगवान का रूप है, ताकत भगवान की अत्यधिक है। ये सूर्य चंद्र देखो कितनी भगवान की ताकत है। संसार में जितना संसार की वस्तुओं का उपयोग करोगे उतना उसके बदले कोई ना कोई मोल चुकाना पड़ता है। संसार में कुछ भी अगर आप उपयोग करो तो उसका मोल। कभी भगवान सूर्य नारायण ने बोला कि चलो निकालो धनास वाला हमारा बिल दो, कभी सूर्य भगवान ने मांगी? बोलो। रात को बिजली ये जो हम ये प्रयोग करते हैं, ये तो अगर 1-2 महीने से अगर बिल ना दो तो सीधा। कभी भगवान सूर्य नारायण ने कहा कि दो अमन कॉलोनी वालों, कभी नहीं मांगा ना। यही भगवान का सामर्थ्य है, पूरे संसार को चलाते हैं। स्वभाव आता है तीसरे नंबर पर। स्वभाव तो भगवान का इतना प्यारा है। इतना सुंदर स्वभाव भगवान का। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीन प्रकार के जितने भी ताप है, पाप है, संताप है, सब मिटा देते परमात्मा। स्वभाव भगवान का बहुत मीठा है। जैसे आपके पंडित जी का स्वभाव है, हमने 20 वर्षों में कभी क्रोध नहीं देखा इनके मुख में। मैंने कहा पंडित जी आप बहुत शांत रहते हो, क्या बात है? हमारी पंडितानी जी बोलते गुरुजी आप तो आज देख रहे हो, हमें पूछो। मैंने कहा अंदर की बात आप जानो। पर हमें 20, 22, 25 साल से पंडित जी के दर्शन होते हैं। यहाँ भी पीछे 18-20 वर्ष पहले कथा हुई थी। बहुत सुंदर स्वभाव, तब से लेके यही मीठा स्वभाव है। अब है? मैंने कहा इतने सुंदर स्वभाव के गुरुदेव, बोली भी बड़ी प्यारी है भगवान। देखो मैं इस बात को लेके नहीं, इस बात को कह रहा हूं क्योंकि ये विषय स्वभाव पे आया, कथा स्वभाव की चल रही है ना, तो आपका भी स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए, मीठा स्वभाव होना चाहिए। बेमतलब का क्रोध नहीं आना चाहिए जीवन में। क्रोध व्यक्ति को मिटा देता है, क्रोध व्यक्ति को नाश कर देता है, क्रोध व्यक्ति को जीने लायक नहीं छोड़ता। अभिमान, क्रोध, ये सब मिटा देता है भगवान। जो तुम्हारे पास थोड़ा बहुत ऐश्वर्य है भी ना, अभिमान आ जाए, क्रोध आ जाए तो सब मिट जाता है। ऐसी भगवान के 3 प्रकार से परिचय आपके बीच में करा रहे हैं। तापत्रय विनाशाय, दैहिक दैविक भौतिक तापा।
3 प्रकार से जितने भी पाप हम संसारी करते हैं, हम लोग करते हैं, वो भगवान की कथा सुनने से मिट जाते हैं। ऐसे परमात्मा को हम सब लोग क्या करते हैं? श्री कृष्णाय वयम नुमः। वयम शब्द संस्कृत में कहते हैं हम सब। है ना? मैंने के पंडित जी को पूछा, महाराज जी ये अमन कॉलोनी अलग है, चमन अलग है? बोले सब एक है, कथा के नाम से सब एक है। वैसे तो अलग अलग बंटी होगी थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन बोले जब कथा होती है, भगवान का संगीत होता है, भगवान का सत्संग होता है, तो यहाँ पर कोई अलग, बोले सब एक है। हमने नाम पढ़ा ना जब इन्होंने हमें भेजा कार्ड के, गुरुदेव जी ये है सब चीज़ है। मैंने कहा ये सब अलग अलग है कि ये? बोले एक है सारा, सब एक। वैसे भगवान की कथा किसी की व्यक्ति विशेष की नहीं होती, और इस बात को भी आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ भी लिखने वाले एक थे जिन्होंने पुराण लिखे, व्यास जी ने। पराशर जी के जो पुत्र हुए उन्होंने इन पुराणों को लिखा बद्रीनाथ की पावन धरा पर। लेकिन उन्होंने भी कभी कहीं ये नहीं लिखा कि मैं लिख रहा हूं या मैं तुम्हें प्रणाम कर रहा हूं। वो भी यही बात समझा रहे हैं हमें इस पुराण के माध्यम से कि हम सब तुम्हें क्या कर रहे हैं? प्रणाम कर रहे हैं। वयम नुमः, वयम मतलब हम सब, सारे संसार के जितने भी जीव हैं, संसार में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, सब भगवान को वंदन करते हैं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐसे जय जयकार करते हो क्या? श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हम सब परमात्मा तुम्हें वंदन करते हैं। दूसरा प्रणाम श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव जी को है। प्रणाम हमारी सनातन संस्कृति की मर्यादा भी है। प्रणाम, कुछ लोग सोचते होंगे कि हम इंसानों को प्रणाम कर रहे, नहीं, प्रणाम हमेशा परमात्मा को ही किया जाता है। और जिसे प्रणाम करते हैं उसे परमात्मा का स्वरूप मानकर ही हम सब लोग प्रणाम करते हैं। जैसे माता पिता को वंदन करते हैं, अपने परिवार के श्रेष्ठ जनों को वंदन करते हैं, क्योंकि वो भगवान के स्वरूप है। यहां पर भगवान को वंदन किया, भगवान के बाद सीधा सुखदेव महाराज जी को प्रणाम है। क्यों वंदन किया? क्योंकि सुखदेव महाराज जी ने जैसे ही भगवान की कथा को जाना, पहचाना, समझा, तो उन्होंने संसार से नाता तोड़ दिया और सीधा भगवान से जुड़ने के लिए जंगल में चल दिए। इसलिए जो लोग संसार में रहकर भगवान को अपना बनाए, ऐसे परमहंसों को ही प्रणाम किया जाता है। जैसे सुखदेव जी संसार में भी रह रहे हैं। हम आपको ये नहीं कहते हैं कि भगवान की कथा हो रही तो घर का सारा काम छोड़ दो। हम आपको ये नहीं कहते हैं कि भगवान की कथा हो रही है तो अपने घर की जिम्मेदारियों को छोड़ दो। नहीं, सब करो। जिन्हें भगवान की कथा का चाह होता है ना, जो प्यासे होते हैं, उन्हें परमात्मा अपनी कथा में खींच ही लेते हैं। और होनी भी चाहिए भगवान की कथा को सुनने की प्यास, भगवान की कथा को श्रवण करने की प्यास मन में होनी चाहिए। सुखदेव महाराज जी को वंदन किया महाराज। यम प्रव्रजंतम अनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरजुहा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु स्तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
इतने वर्षों तक माँ के गर्भ में रहे, जन्म लेते ही भगवान की कथा को, भगवान के भजन को, भगवान के मंत्र को जाप करने के लिए संसार से रिश्ते नाते तोड़कर जो परमहंस भगवान की ढूंढ में निकल जाए उन्हीं को ही बंधन किया जाता है। जैसे सुखदेव जी। आपको और हमको कोई बोले कि 10 मिनट के लिए घर का काम छोड़ के आ जाओ तो बोलेगे नहीं 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 गुरुजी क्या बात कर रहे हो, भगवान की कथा तो कल भी मिल जाएगी, घर का काम कौन करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस जिसने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी एक दिन वह कंगाल हुए। ये परमात्मा के नाम के मोती है, भगवान के नाम के सत्संग के प्याले हैं, किस्मत वालों को मिलते हैं। जो आ गया वो भाग्यशाली है, जो नहीं आ पाया उसको आना चाहिए। वैसे तो कहते हैं कि भगवान की कथा कानों में जानी चाहिए, चाहे किसी भी रूप में जाए, है ना। हमने कई बार कथाओं में देखा ना, कुछ माताएं आती है बोले गुरुजी आप करते रहो, हमें तो नींद बहुत अच्छी आती है कथा। मैंने कहा चल बताए, तेरा भी सौभाग्य है कि तुम्हें नींद आ रही है। नींद आना भी अच्छी बात है। कुछ लोगों को नींद भी नहीं आती है, दवाई खाते हैं नींद आने की, उनको भी ले आना कथा में, उनको भी यहाँ पे बिना दवाई के। इसलिए बीच बीच में थोड़ा सा सत्संग भी होना चाहिए, कीर्तन भी होना चाहिए, भगवान की कथा भी चल रही है और प्रसन्नचित होकर भगवान की कथा सुननी चाहिए, हमेशा प्रसन्न होके। कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो जीवन में, कितना ही दुख क्यों ना जीवन में हो, भगवान की कथा में जब बैठो तो इस मुखमंडल पर हमारे प्रसन्नता रहनी चाहिए हमेशा। जो भगवान की कथा में खुश रहते हैं ना, भगवान उनको और खुशी देते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसा मुंह लटका के यहाँ पर बैठ जाते हैं, न जाने इनका क्या लुट गया हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान की कथा में प्रसन्न चित्त होकर बैठिए, भगवान तुम्हें क्या दे देंगे, आनंद की अनुभूति भी देंगे। और जो जिस कामना से बैठा है, अभी हमने इस पुराण को वंदन करने से पहले एक शब्द का उच्चारण किया, कल्पतरु। और कल्पतरु का मतलब होता है जो हमारी सारी कल्पनाओं को पूर्ण करे, जो हमारी सारी जितनी भी हमारी कल्पनाएं हैं, जो हम भगवान से चाहते हैं, जिसे सुख चाहिए उसे सुख मिलता है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भाविका। वेद पुराणों से निकला हुआ यह सुंदर पका हुआ फल जब सुखदेव जी ने अपने मुख से गाया तो ये सुंदर फल बहुत मीठा हो गया। और हमारे संसार की भाषा में कहे तो सुख मतलब तोता भी होता है। सुख मतलब तोता। तोता जिस फल को एक बार जूठा कर दे वो और मीठा हो जाता है। वैसे सुखदेव महाराज जी ने जब ये दिव्य कथा गाई तो ये कथा बहुत मीठी हो गई। कहते जो इस कथा के इस रसपान को ग्रहण करते हैं, मुहुर्हो रसिका
भुवि भाविका। जो कथा देवताओं को भी नहीं प्राप्त हुई वो कथा धनास वालों को मिल रही है। जो कथा देवताओं को भी नहीं मिली वह कथा आप हम सबको मिल रही है। तो ये भाग्य नहीं है तो क्या है? कानों से सुनते हैं भगवान की कथा को, कानों से हम लोग श्रवण करते हैं, विकार मिट जाते हैं सारे। और जिन्होंने भगवान की कथा को इन कानों से नहीं सुनी, श्रवण रंध्र ही भवन समाना, सांप के बिल के समान है वो कान। सुन रहे हो? जिन्होंने भगवान की कथा को इन कानों से नहीं सुना, जिन हरि कथा सुनाई काना, जिन हरि कथा सुनाई नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनाई काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना, श्रवण रंध्र ही भवन समाना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, ओ सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु दशरथ अजिर विहार, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु दशरथ अजिर विहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी,
जिन हरि कथा सुनहि पाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र आहि भवन समाना, श्रवण रंध्र आहि भवन समाना, श्रवण रंध्र आहि भवन समाना, श्रवण रंध्र आहि भवन समाना। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, जय श्रीमद्भागवत महापुराण की। जय। थोड़ा आज समय तो ठीक ही है, समय तो बहुत अच्छा आप करो, हमारा भी भगवान करे आप और आपके जितने भी धर्मार्थ लोग जो आपके साथ जुड़े हैं उनका समय हमेशा अच्छा ही रहे और अच्छा ही चले। इसलिए बिना सोचे समझे अब हम आपको सीधा बद्रीनाथ ले चलते हैं, कथा में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हम कथा में कभी कभी इतने भावुक, इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, फिर प्रसंग में ही डूब जाते हैं। इसलिए बद्रीनाथ की पावन धरा में आपको ले चलते हैं, जहां सनकादिक ऋषि विराजमान हैं, भगवान के नित्य भजन करते हैं। भगवान नर नारायण का वह दिव्य पर्वत स्वरूप आकृति नारद जी का उस पावन धरा पर जब आगमन होता है तो सनकादिक ऋषियों ने आदर सम्मान के साथ नारद जी को वंदन किया, प्रणाम किया। हमेशा प्रसन्न रहने वाले नारद जी के मुख पर आज थोड़ी निराशा देखी ऋषियों ने। पूछा, प्रभु हमेशा प्रसन्न रहने वाले नारद जी के मुख को देखकर बोला, बोले भगवान क्या कारण है? आप तो हमेशा प्रसन्न रहते हो। नारद जी ने कहा, महाराज धरती की यात्रा करके आ रहा हूं, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, भगवान के प्रत्येक धाम की यात्रा, रामेश्वरम, प्रयागराज, यहां भी जो जितने भी कलश है ना, इसमें सब में संगम का जल है। हाँ, हम पंडित जी को पहले लाके दे दिए थे कथा से पहले। इनमें जितना भी जल है संगम का जल है। जिस संगम में आप लोग कोई गए हो या कोई ना जा सके तो उनको इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने इन कलशों को अगर स्पर्श भी कर दिया तो तुम्हें उससे 10 गुना फल यहां प्राप्त हो जाएगा। कितना सौभाग्य है हम सनातनियों का। और जब सनातन की जय जयकार हो रही हो ना तो आलस नहीं दिखाना चाहिए। सनातन को आप हम सब ने इसी तरह बढ़ाना है। दुनिया कुछ भी कहे, हमारा सनातन कल भी श्रेष्ठ था, आज भी श्रेष्ठ है और कल भी श्रेष्ठ रहेगा। सुख दुख जीवन में आते रहेंगे, जाते रहेंगे।
कुछ लोग तीर्थों में जाकर तीर्थों की मर्यादा को भूल लेते हैं, वो बात अलग है, पाप हो तो होता ही है, लेकिन इन कथाओं में यही बातें तो समझाई जाती है कि तीर्थों में कैसे रहना चाहिए, कैसा जाना चाहिए, कैसा आचरण करना चाहिए। अब इतनी विशाल जन समूह, कोई कुछ ना कुछ अपने अपने कर्मों के हिसाब से, जरूरी नहीं है कि सब लोगों को ज्ञान मिला हो। कुछ लोग तो दूसरों को पीछे पीछे लग के ही अपने आप को पापी बना लेते हैं। सच बताऊं तो कर्म ऐसा होना चाहिए जिससे हमारा वर्तमान भी सुधरे और भविष्य भी सुधरे। नारद जी ने पूरी धराधाम की यात्रा की। सारे तीर्थों का जल नारद जी के कमंडल में हमेशा रहता है। तो सनकादिक ऋषियों ने पूछा, महाराज ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप भी तीर्थों की यात्रा करके आए हो। बोले महाराज अच्छी बात क्या है, धरती के लोग ना तो कोई सत्य बोलते हैं। ध्यान से सुनिए इस प्रसंग को। समय थोड़ा सा हमारा, आज कल से तो पूरी कथा विधिवत चलेगी, आज भी विधिवत ही चल रही है, लेकिन थोड़ा प्रातः काल से सब तैयारियां, ये सब इतनी बड़ी व्यवस्थाएं, इतना बड़ा विशाल जन समूह कलश यात्रा का, और 2-3 दिन से लगातार चल ही रहा है प्रोग्राम। तो आज थोड़ा सा मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा भी यहां पर हो रही है इस दिव्य धाम में, इसकी भी बहुत खुशी है। अच्छा, बुरा ना माने तो एक बात आप सबको बता दें, जितना सुख प्रयाग में आजकल लोगों को मिल रहा है उससे लाख गुना सुख काली व शिव माता शिव मंदिर में आपको मिलेगा। शिव पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण और शिव मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा, 3 सत्संगों का संयोग। जहां 3 चीजों का संयोग हो जाए उसे भी त्रिवेणी बोलो। इसलिए वहां तो धक्के मुक्के बहुत लग रहे हैं, यहां ही ना लो। हम भी गए थे, 5 घंटे लग गए 1 किलोमीटर चलते चलते। यहाँ वैसे यहाँ आओ, बैठो, भगवान की कथा सुनो। हाँ, जो बात करने वाले उनसे दूर बैठो, जो बातें करते हैं ना। हाँ, हम पहाड़ी हैं, हम मुंह पे बोलते हैं, हम पीठ पीछे नहीं बोलते। हमारी आदत है, हम जो बोलते हैं। आप भी पहाड़ी हो गए। हिमाचल से कौन कौन है यहाँ पे? उत्तराखंड से, हमारे पंजाब से, सभी लोग हैं। फिर तो अब तो पंजाबी लोग भी ऐसी हमारी तरह बोलते हैं, सामने है ना। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो जितना बात कम करे उससे क्या होता है, कथा में बहुत व्यवधान आता है और हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये कैमरे वाले तुमको बार बार दिखाएंगे, दुनिया बोलेंगे कितने बातें करते, हमारा क्या बिगड़ेगा, हम तो कथा कर रहे हैं। इसलिए 2-3 घंटे भगवान की कथा में मन लगा कर बैठना है। ये बच्चे हैं, बच्चों को तो क्या कह सकते हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं। लेकिन जो आप और हम सब लोग हैं, इस कथा को शांति व्यवस्था के साथ आगे बढ़ाएंगे। और बहुत ही सुंदर व्यवस्था मंदिर सभा के द्वारा हुई है। एक बार मंदिर सभा के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। आनंद के साथ हमारे संकीर्तन मंडली के जो यहाँ की जो महिला मंडल हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और इसी कथा प्रसंग में हम कथा को जब थोड़ा सा अब समय के अभाव में इस प्रसंग को थोड़ा पूर्ण करेंगे, उसके बाद विराम से कुछ क्षण पहले हमारे इस मंदिर के जो प्रधान जी हैं 2 शब्द आपके बीच में रखेंगे कि इतना बड़ा संयोग यहाँ पर आपके कर कमलों के द्वारा, आपकी भक्ति भाव के द्वारा हुआ है। ये चंडीगढ़ के इतिहास में पहला ऐसा दिव्य सत्संग है, पहला ऐसा यज्ञ है जहाँ 2-2 पुराण एक साथ चल रहे हैं। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। अहो भाग्य है हम सबका। इसलिए नारद जी से बोला, महाराज जी क्यों चिंतित हो? बोले क्या करें महाराज, लोग प्रयाग में भी जाके अपने ही को बचाने के चक्कर में दूसरे को, बुजुर्गों को कोई देखते नहीं,
सत्यम नास्ति तपा शौचम, कोई सत्य नहीं बोलता। हरिद्वार में जाते हैं, तीर्थों को पवित्र रखने के लिए कथा हम सुनाते हैं। लोग स्नान करते करते जो कुछ खाना है खा लेते, बाकी सारा कचरा अपनी गाड़ी में अपने बैग में रख के लाओ, जहां आप डालते वहां डालो। किसी भी तीर्थ में जाओ, मर्यादा रखो, सफाई रखो, क्योंकि कथा के माध्यम से ऐसी ऐसी बातें भी बताई जाएगी। स्वच्छता, पवित्रता। मंदिर में आते हो, कुछ लोग क्या कीर्तन के बाद प्रसाद लेते हैं, प्रसाद खा लेते हैं, जो शेष रह जाता है उसको ले, जहाँ पे जगह मिली एक जगह। वैसे चंडीगढ़ बहुत स्वच्छता के नाम से प्रथम शिखर पर है। चंडीगढ़ पूरे विश्व, हमारे भारत में चंडीगढ़ का जो नाम है वो पहले स्थान पे है सफाई के मामले में। आप लोग भले यहाँ पे ना करते हो, पर हम देखते हैं तो कह देते हैं स्वच्छता बनाए रखें। नारद जी इसी बात को कह रहे हैं कि सत्य नहीं बोलता कोई, तप नहीं करता, दया दान, दया तो रही नहीं है। दान भी अगर कोई देते हैं तो 50 बार चिल्ला चिल्ला कर कि हमने इतने लाख दिए, हमने इतने हजार दिए, हमने इतने 100 दिए। दान को भी ज्यादा उल्लेख नहीं करना चाहिए। बोले फिर धरती के लोग कर क्या रहे? नारद जी को पूछ रहे हैं ये ऋषि। बोले उदिरम भरिणो जीवा बरहा का कूट भाषिण, पेट भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भोजन तीनों टाइम का बराबर मिलना चाहिए, है ना? इसमें कोई कसर नहीं है। भगवान के भजनों में आगे पीछे भले हो जाए, लेकिन भगवान पेट भरने में कोई कमी। आप ये मत सोचना आप गुरुजी कैसी कथा कह रहे हो, मैं जो भागवत में लिखा है वही बोल रहा हूं। उदिरम भरणो जीव बरहा का कूट भाषिण, पेट भरने में कोई कसर नहीं है, छोड़ी नहीं है इंसानों ने। बोले महाराज ये सब छोड़ो, वृंदावन की पावन धरा पर गया, एक इतनी पवित्र स्थान जिसे हम कहते हैं वृंदावन धाम, वहां पर भी एक जगह पर एकत्रित एक भीड़ ने मुझे, उस घटना ने अचंभित कर दिया। महाराज बोले क्या हुआ ऐसा? चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है, और एक युवती के पास दो अचेत पड़े मनुष्य। उस भीड़ को चीरते हुए नारद जी जब गए तो वहां युवती नारद जी से कहती है, हे साधु, क्या तुम मेरे दुख को मिटा सकते हो? नारद जी ने कहा दुख तो हम तुम्हारा मिटाएंगे, पर ये बताओ तुम हो कौन? कौन हो तुम? अहम भक्ति ख्याता में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामान काल योगी न जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है, मेरा नाम भक्ति है। और जिन्हें तुम ये अचेत पड़े हुए मनुष्यों को देख रहे हैं ना, ये कोई और नहीं है, ये मेरे पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम है वैराग्य। काल योगे न जर्जरो, कलिकाल के प्रभाव से समझो
या कर्मों की गति समझो। अच्छा, लोग बोलते हैं महाराज जी कलयुग चल पड़ा है। हमने कहा तो क्या हुआ, कलयुग चला तो क्या परेशानी है। द्वापर में पाप बढ़ा तो भगवान आए, त्रेता में पाप बढ़ा तो भगवान आए, सतयुग में पाप बढ़ा तो परमात्मा आए। कलयुग में तो कथाई बढ़ रही है, दिक्कत कहां पे है। कलयुग में तो भगवान के नाम का प्रचार ही हो रहा है। भगवान कब आते हैं, जब पाप बढ़ता है। तो सीधा मतलब ये हुआ कि जब द्वापर में पाप बढ़ा तो भगवान आए, त्रेता में पाप बढ़ा तो भगवान आए, सतयुग में भी पाप हुआ तो भगवान आए, और कलयुग में अभी तक भगवान नहीं आए। इसका मतलब कलयुग के लोग धर्मात्मा है कि बात है कि नहीं, बताओ बोलो। आप ही तो कहते हैं महाराज, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमान। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमान। बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। हो तब तब प्रभु धर्म शरीरा, तब तब प्रभु धरि शरीरा। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। कलिकाल इतना सुंदर है कि भगवान की कथा मिल रही है। अभी भगवान आए नहीं कलयुग में, भगवान अभी आए नहीं। और आप लोग कथा हमेशा सुनते हैं, भगवान कब आते हैं, जब पाप बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब परमात्मा आते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि कलयुग के लोग अच्छे हैं, जो भगवान अभी, क्योंकि यहाँ कथाएं चलती है, यहाँ तीर्थ यात्राएं होती है, यहाँ सत्य सनातन में हर प्रकार से जीव जंतुओं को पूजा जाता है, वृक्षों को पूजा जाता है, सबको। इसलिए सज्जनों, मैं भक्ति हूं, मेरे जो पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य नाम है, काल योगे न जर्जरो, कलयुग के प्रभाव से अचेत हो गए हैं, कुछ उपाय करो। तो नारद जी के पास जो शक्ति थी, जो मंत्र थे, सब सुनाए। वेद पाठश्च घोषस्य गीता पाठम मुहुर्मुहु। वेद पाठों को सुनाया, गीता पाठ सुनाए। कुछ ऐसी बीमारियां होती है ना जिनका इलाज नहीं होता, सुन रहे हो। हालांकि संसार में अगर हम किसी रोग से परेशान हैं तो उसके निवारण के लिए डॉक्टर साहब हमें, लेकिन जिसके मन में बीमारी बैठ जाए, जिसकी बुद्धि में बीमारी आ जाए, है ना, हाथ में कष्ट हो तो इलाज हो जाए, आंखों में कष्ट आए तो इलाज हो जाए, लेकिन मन में विकार आ जाए तो बताओ क्या करें। उन सब रोगियों को कल से यहां लाओ, जिनके मन खराब है, जिनके मन में कपट है, पाखंड है, पाप है, उन सभी रोगियों का इलाज भगवान के सत्संग में है और कहीं नहीं। नारद जी ने समस्त प्रकार से सुनाया, गीता पाठम मुहुर्मुहु, उपाय किए, लेकिन दुख नहीं हुआ। आकाशवाणी हुई महाराज, आकाशवाणी से शब्द निकला कि ज्ञान वैराग्य के कष्ट को दूर करने के लिए सत्संग करो। तब नारद जी इसी बात को लेकर बद्रीनाथ में सनकादिक ऋषियों के पास पहुंचे हैं। उन्होंने कहा, बोले महाराज वेद पाठ भी सुना दिया,
जो गीता भगवान ने गाई वो भी सुना दी। दुख दूर नहीं हुआ, महामृत्युंजय मंत्र सुना दिए। बोले उनको भागवत सुनाइए। क्या को सुनाइए? भागवत सुनाइए। 7 दिन की ये दिव्य सत्संग कथा को उनको सुनाइए। तब नारद जी को सनकादिक ऋषियों ने जब यह उपदेश दिया, तब नारद जी ने इस धराधाम पर आकर मां भक्ति को और ज्ञान वैराग्य को श्रीमद् भागवत महाकथा श्रवण कराई। और जो अचेत पड़े हुए थे ज्ञान वैराग्य, इस दिव्य कथा से क्या हो गए? सचेत हो गए। धीरे धीरे जब कथा कानों में प्रवेश करने लगी तो ज्ञान वैराग्य जो मूर्छित थे वह धीरे धीरे स्वस्थ होने लग गए। कहने का मतलब यह है कि जब जीवन में हमारा ज्ञान कम हो जाए, हम संसार में लिप्त हो जाएं, तो हमें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं लेनी चाहिए, केवल प्रभु के सहारे की आवश्यकता लेनी चाहिए। हर रोग, हर कष्ट की निवृत्ति श्रीमद् भागवत कथा में होती है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नारद जी जब कथा सुनाते हैं तो भक्ति ज्ञान वैराग्य इस कथा को सुनते सुनते प्रसन्न होते हैं। एक ही श्लोक के साथ इस प्रसन्नता को व्यक्त करेंगे। उसके बाद कथा को आज यहीं पर, और कल से हम पूरे समय पर एक भजन के साथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्रीनाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति सुतौ तौ करुणो गृहीत्वा, मे करूपा शावीरा। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा, प्रेमिक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय भक्ति मैया की जय। ओम नमः पार्वती पतये हरे हरे। हर महादेव। अभी कुछ दिन पहले हिमाचल में जब कथा हुई तो वहाँ जब भगवान की कथा का प्रथम दिवस था तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि उस पंडाल में कोई ऐसा नहीं था जिसे भगवान की कथा की प्रसन्नता नहीं थी। ये हमीरपुर की बात कह रहा हूँ, नदौन की। हाँ, और वहाँ हमारे आचार्य जी थे हमारे साथ, है ना।
पहले दिन में क्या क्या आनंद वहां पर आया। देखो अब एक छोटा सा भजन हम गाएंगे। पहाड़ी चले, थोड़ा उत्तराखंड चले, बोलो कहाँ चले, हिमाचल चले पहले या उत्तराखंड? उत्तराखंड ऐसा करते हैं ना, क्योंकि कैलाश बाबा जो है हमारे भोलेनाथ जी, वो भी उत्तराखंड से आए। बाकी कल हिमाचल भी चलेंगे, क्योंकि बारात तो पहले उत्तराखंड से ही आई है ना। एक आज अपने थोड़ा बोली भाषा की आज याद आ रही है कई, उसके बाद हमारे प्रधान जी 2 शब्द कहेंगे। एक भजन हम गाए, और इस भजन में आप हिमाचल के जितने भी हमारे यजमान हैं, हिमाचल वालों ने हमेशा उत्तराखंड वालों की बारात का स्वागत किया है, यानी कि भोलेनाथ की बारात का। हालांकि आपके यहाँ भी कहते हैं कि एक वो है अपना गौरा कर्मा वाली है शिव तेन ब्यावन, एक भजन है आपके यहाँ का, वो गाएंगे हम बीच में जब सती प्रसंग की कथा आएगी पार्वती जी की। चलो आज एक सुंदर सा पहाड़ी हमारे आचार्य जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, जिन्हें इस संगीत के क्षेत्र में आज पूरे 25 वर्ष हो गए हैं और इतना सुमधुर कंठ है। हमारे श्री पंकज जी के लिए जोरदार तालियां, और बांसुरी हमारे परम मित्र श्री पंडित गोपी कृष्ण आचार्य जी के लिए जोरदार तालियां, और ऋषिकेश से हमारे बीच आए हैं श्री पंडित भुवनेश्वर जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। बहुत ही सुंदर आपका संगीत है। आइए एक भजन के साथ भगवान शंकर जी का तालियों के सहयोग और इस विशेष भजन के साथ आज शिव पुराण का पट खुलाया गया। शंकर भगवान की ये भोले बाबा कैलाश में डमरू बजो दन डम 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 डम। भोले बाबा भोले बाबा कैलाश में डमरू बजो दन डम 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 डम। भोले बाबा कैलाश डमरू बजो दन डम 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 डम। शिव बाबा कैलाश में डमरू बजो दन डम 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 डम। शिव बाबा कैलाश में डमरू बजो दन डम 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 डम। भोले बाबा कैलाश में टिकटा बजो दन चम 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 चम। भोले बाबा कैलाश में तालियों की सेवा आप खड़े करके हाथ नीचे सर र र र र सा पा सी सा पा सी। केदारनाथ की यात्रा करिए सब लोग, उसके बाद हिमाचल, उसके बाद पंजाब। हिमाचल वालों को भगवान शंकर जी से इतना प्रेम है बस।
आजू जी कुंदन रे मुंडे मा सज दो मुंडे माला शिव गोला मारन दो ये मुंडे माला शिव गोला मारन दो भक्ति करी जन शिव कीर्तन भोले बाबा बम बम भक्ति करी जन शिव कीर्तन भोले बाबा बम बम भक्ति करी जन शिव कीर्तन भोले बाबा बम बम भक्ति करी जन दोनों हाथों की सेवा, तालियों की सहयोग। हरि बोल। हे अंग विभूति गले मुंडे माला 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 शिव जी ओढ़े है मृग छाला 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 चिमटा बजो दले छम 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 भोले बाबा बम बम चिमटा बजो दले छम 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 भोले बाबा भोले बाबा कैलाश भोले बाबा कैलाश भरो भजो दल डम 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 हो बैठा बाबा बड़ी काछेला हो बैठा बाबा बड़ी काछेला पार्वती भी तुम्हारी गैला पार्वती भी तुम्हारी गैला पार्वती का प्यारा स्वामी बाबा जोंदन छम 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 पार्वती का प्यारा स्वामी बाबा जोंदन छम छम भोले बाबा भोले बाबा कैलाश डमरू बजो दन डम 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 भोले बाबा कैलाश डमरू बजो दन डम 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 भोले बाबा कैलाश डमरू बजो दन डम 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 शंकर भगवान की आज की कथा को यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। इसके बाद 2 मिनट हमारे प्रधान जी और उसके बाद सीधा आचार्य जी आरती की तैयारी पूरी हुई है तो 2 मिनट हमारे प्रधान जी इस दिव्य कथा के हमारे सोनू जी एक माइक दे दीजिए, यही दे दो। हेलो हेलो। शंकर भगवान की, शंकर भगवान की, भागवत महाप्राण की, भागवत महाप्राण की। सबसे पहले तो मैं
व्यास गद्दी पे बैठे हुए व्यास जी महाराज, उनके संगीतकार साथी तथा आचार्य जी, साथ ही टीवी चैनल वाले जो इसको लाइव दिखा रहे हैं, मैं तथा उसके बाद आप सभी भक्तजन जिन्होंने अपना कीमती समय देकर भागवत सुनने में आए हैं, आप सभी भक्तजनों का मैं हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, भागवत महापुराण की कथा जो है उसको करवाने के लिए 100 बार सुनना पड़ता है, तब जाके बड़े सौभाग्य से ये कथा सुनने को मिलती है। आप लोग बहुत सौभाग्य हैं जो इस कथा को सुन रहे हैं। दूसरा साथियों, जैसा कि अपने गुरु महाराज ने बोला है कि पंडित जी के बारे में, आज मुझे ये सीन देकर इतनी खुशी हो रही है कि शायद किसी को होगी। आचार्य जी, जब मुझे वो दिन याद आ गया जब पंडित जी को हमने उसी कोने पे खड़े देखा था और जैसा लग रहा था कि 10-12 साल का बच्चा है। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत की है और लोगों से भी बड़े मृदुल स्वभाव से इन्होंने यहाँ इस गद्दी को पाया है। आज मुझे ये सीन देखकर बहुत खुशी हो रही है। दूसरा साथियों, जैसा कि अपने गुरुजी ने बताया है कि ये भागवत कथा सुनने के लिए स्वर्ग में गए हुए लोग जो हैं वो भी कहते हैं कि हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी भागवत कथा का इतना महत्व है कि उन्होंने स्वर्ग को भी ठुकरा दिया है। वो कहते हैं कि हमें भागवत कथा सुनने को मिल जाए। तो ये आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है जो इस पवन धरती पर इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें मैं ज़्यादा तो नहीं, आपका थोड़ा सा टाइम लूँगा, क्योंकि जब हम यहाँ से कल से यात्रा लेके जा रहे थे, भागवत जी हमारे साथ थे, तो मेरे मन में एक विचार आया और अभी तक वो विचार चल रहा है कि मैं उस विचार को आपके सामने आज रखूं, कल रखूं, परसों रखूं या लास्ट में रखेंगे। लेकिन अंत में मैं यही डिसाइड किया कि ये जो विचार है आज रखा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इस भागवत कथा का महत्व इस बात से लगाया जा सकता है कि हमने भी सुना ही है, हम इतने ज्ञाता तो नहीं है। एक महापुराण में धुंधकारी आता है, प्रसंग आता है उसका। तो वो बड़ा दुष्ट आदमी था, जैसे भी था वो सुनने में ये आया कि बहुत दुष्टकारी था। तो जब उसकी मृत्यु हो गई तो वो प्रेत लोक में चला गया, प्रेत जूनी में चला गया। वो इधर उधर भटकता रहा, लोगों को तंग करता रहा। उसके भाई ने गया में जाकर भी उसका श्राद्ध कराया पर उसको मोक्ष नहीं मिला। तो उसके भाई ने अंत में सोचा कि चलो इसके नाम की भागवत कथा करा दी जाए। तो भाई उसने भागवत कथा रखी और उस कथा में वो प्रेत बनकर वहाँ उस कथा में आया और उस कथा में उसने सुना। उसका सुनने का तरीका जो था कुछ अजीब सा था, उससे मैं भी बड़ा प्रभावी हुआ
और हो सकता है आप लोग भी कुछ ना कुछ असर जरूर पड़ेगा। उसका सुनने का जो तरीका था, जैसे भागवत में होता है, कोई पानी लेके चला रहता है, कोई चाय लेके चला रहता है, सब लोग खाते पीते हैं। लेकिन वो धुंधकारी जो था उसने बड़ी लगन से बांस में छुपकर वो कथा सुनी। 7 दिन तक उसने वो कथा चली और बड़े बिना खाए पिए वो वहाँ सुनता रहा बांस पे। तो 7वें दिन जब उसको ऊपर से भगवान जी ने अपने पार्षदों सहित एक विमान भेजा कि भाई उस आदमी को ले आओ ढूंढ कर। तो वो आदमी जो था वो छुपा हुआ था कहीं, वो उसके पास ढूंढ रहे थे। वो देख रहे थे कौन कौन आदमी जो है ना उस कथा को बड़े ध्यान से सुन रहा है। तो जब उसकी कथा समाप्त हुई तो उस विमान में जो देख रहे थे उसके पार्षद, तो उन्होंने देखा कहीं भी नहीं है, तो बांस में छुपा हुआ था। तब उसको जाके ढूंढा उन्होंने, उस विमान में बैठाया उसको, और उसके साथ जो भी साथी ध्यान से सुन रहा था उस कथा को, भगवान के पार्षद ने उनको भी बिठाया। 20 सीटें मिल गई सभी को, जो जो सुन रहा था बड़े ध्यान से, और ऊपर उनको ले गए और उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। तो भागवत कथा जो है, कितना भी आदमी पापी हो उसको जो है पुण्य जरूर मिलता है, मोक्ष जरूर मिलता है। तो कुछ लोग जो थे वो जहाज में जा रहे थे, कई लटक गए, कहते हम भी चलो, जैसे हम भी चलते हैं, हमें भी लट गए जहाज। तो वो जब जहाज ऊपर गया तो थोड़ा नीचे गिर गए, क्योंकि गिरना था, वो पापी थे, उन्होंने पकौड़े चाय खाई थी, ध्यान से तो सुना नहीं था। तो फिर जो है उस भगवान ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, दूसरी बार फिर करवाएंगे हम भागवत कथा, तो आप फिर ध्यान से सुनना। तो दोबारा फिर उनको मतलब वो ले गए। तो ऐसा है कि हम भी जो है, आप लोग ध्यान से सुनना, जो आदमी रह जाएंगे वो हम अगले साल फिर करवाएंगे। तो इसी प्रकार भागवत, तो मेरा लक्ष्य ये है कि ऐसा है कि जो ध्यान से सुनेंगे, मैं चाहता हूँ कि सारे लोग ध्यान से सुने इस कथा को, क्योंकि ऐसे महानुभाव आचार्य जी किसी किसी धरती को ही प्राप्त होते हैं, किसी किसी भक्तजन को ही प्राप्त होते हैं। इनके मुखारबिंद से जो भी शब्द सुने, जो भी शब्द निकले, आप बड़े ध्यान से सुनना। बेशक चाय आए, कुछ भी आए, बिस्कुट आए, बिल्कुल मत खाना, ध्यान से सुनना। ताकि मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इसी जहाज में, इसमें पार हो जाएं, मोक्ष मिल जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पर विश्राम देता हूँ, लेकिन ये भी आश्वासन देता हूँ कि जो लोग रह जाएंगे उनको हर साल हम ऐसे भागवत कथा करवाएंगे, तो उनको भी हमारा लक्ष्य होगा कि उनको मोक्ष जरूर मिलेगा। तो साथियों यहीं विराम देता हूँ और थोड़ी सी आज चलो, धन्यवाद साथियों जी। ओम ज्वालामालिन्ये नमः। चंद्रमा मनसूर्जातचक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्रान्वायुश्च प्राणश्च मुखरदग्निरजायत। हुमन में बसा रते
उतारो मैं भगवन तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तेरे पास है, दर्द की दवा तेरे पास है, जिंदगी दया के भीख मांगती। मैं बजा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो गिरधर तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचो भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचो भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी भगवन। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुमको इस संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं भगवन तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छिड़ी वीणा तार। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छिड़ी वीणा तार। भगत तेरे द्वार करते हैं पुकार, भगत तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास गाए तेरी आरती, मन में बजा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं भगवन तेरी आरती। भरपूर गौरव करुणावतार, संसार सारम गीत हारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। जलीन शीतलीकरणा संकमध्ये स्थितं तोयं भ्रामृतं केशवोपरि